हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्शन 2.0। तो आज हम लोग रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूट का जोड़ निकालते हैं। तो रूट का जोड़ 4 प्रकार से निकलता है। तो हम लोग सबसे पहला प्रकार से निकालते हैं। तो पहला दिया हुआ है रूट 6, और रूट 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो ये दोनों संख्या रूट के अंदर में सेम है, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो अगर इसके पीछे नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, और इसके पीछे भी नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा। 1√6 और 1√6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√6। कितना हो जाएगा, 2√6। इसी प्रकार एक और दूसरा संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए √3 और √3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो फिर कितना हो जाएगा, ये भी 2√3 ही होगा। यानी 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और रूट के अंदर जो है वही लिख देंगे, 2√3 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार हम दूसरा संख्या दिया हुआ है 3√4 और 5√4। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा। इसको देखिए, अगर रूट के अंदर सेम है और रूट के बाहर अलग अलग है तो क्या करेंगे, रूट के बाहर जो 5 है, इधर 5√4 है और इधर 3√4 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8। यहाँ इसी प्रकार 1 और 1 2 हुआ था, यहाँ उसी प्रकार 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 8√4। जैसे मान लीजिए 2√5 रहता और 9√5 रहता, तो इसको जोड़ते तो कितना होता। तो रूट के अंदर सेम संख्या और रूट के बाहर अलग अलग संख्या है। तो रूट के अंदर सेम है तो रूट के अंदर सेम लिखेंगे 5, और बाहर वाला को जोड़ देंगे, 9 2 11। इसी प्रकार आ गया 11√5। फिर तीसरा प्रकार क्या दिया हुआ है, √64 और √49। तो √64 और √49 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। इसको वर्गमूल निकलेगा तो √64 और √49 को तोड़ेंगे तो रूट अंदर 8 गुने 8 कितना होता है, 64। प्लस है तो प्लस, फिर रूट अंदर 7 गुने 7 49 हो जाता है। अगर रूट के अंदर जोड़ा संख्या रहता है तो उसको हम लोग बेजोड़ा, यानी दो जोड़ा संख्या को एक निकालते हैं तो 2 8 है रूट अंदर में, तो 1 8 निकाल लेंगे। फिर उसी प्रकार रूट अंदर 7 गुने 7 है तो उसको हम लोग 1 7 निकालेंगे इसमें से, तो 8 + 7 कितना हो जाएगा, 8 + 7 यानी 8 7 15। इसका आंसर 15 हो जाएगा। इसका आंसर इतना हुआ था और इसका आंसर ये हुआ था। फिर इसी प्रकार हम और एक दूसरा संख्या इसमें ले लेते हैं जैसे रूट अंदर 25 और रूट अंदर 36। अभी दोनों को हम जोड़ते हैं तो 25 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 + 36 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 6। तो फिर ये दोनों है रूट के अंदर में जोड़ा संख्या एक ही है, 5 गुने 5 है, तो इसको हम लोग 1 5 लिखेंगे और इसको 1 6 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11। अब हम लोग रूट का घटाव निकालना सीखते हैं। इसका भी 4 प्रकार है, तो इसको भी हम लोग 4 प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर है √3 - √3। इसके पीछे नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, इसके पीछे भी नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है। तो 1√3 में से अगर 1√3 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जैसे आप लोग साधारण घटाव करते हैं, 2 में से 2 घटाते हैं 0 होता है। इसी प्रकार √3 में से √3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए √5 में से अगर √5 को घटाते हैं तो भी 0 ही होगा। अब दूसरा प्रकार दिया हुआ है 4√3 - 2√3। तो यहाँ पर क्या है, रूट का अंदर का संख्या सेम है और रूट का बाहर का संख्या डिफरेंट है, यानी अलग है। तो जो अंदर वाला उसको उसी प्रकार लिखेंगे और बाहर वाला को घटाएंगे। जहाँ जैसे यहाँ पर भी घटाए थे
तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 4√3 में से अगर हम 2√3 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 2√3। जैसे हम और दूसरा संख्या एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 7√6 माइनस 3√6। अगर इसको भी घटाएंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर सेम संख्या है तो वैसे ही √6 ही लिखेंगे, और रूट के बाहर जो संख्या है उसको घटाएंगे, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो कितना हो जाएगा, 4√6। और तीसरा प्रकार दिया हुआ है √25 माइनस √16। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, पहले अलग डिफरेंट संख्या है तो इसको तोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, √25 को अगर तोड़ते हैं 5 गुने 5 होता है, माइनस है तो माइनस, और √16 को तोड़ते हैं तो 4 गुने 4 होता है। तो फिर यहाँ पे जोड़ा में है तो इसको हम 1 5 लिखेंगे, माइनस 4 गुने 4 है तो इसको हम सिंगल 1 4 लिखेंगे, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। अब हम इसमें भी दूसरा संख्या लेकर घटा के देखते हैं, जैसे ले लेते हैं √121 माइनस √81 बराबर कितना होगा। तो अगर हम 121 को तोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 11 गुने 11, 121 को वर्गमूल कर रहे हैं हम लोग, तो 11 गुने 11 माइनस अगर √81 को वर्गमूल निकालते हैं तो 9 गुने 9। तो फिर क्या करेंगे वर्गमूल लेने के लिए, तो दो संख्या है जोड़ा में है तो उसको हम लोग बेजोड़ा में लिखेंगे, तो कितना होगा, 1 11 होगा और यहाँ पर 1 9 हो जाएगा। तो 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो आप लोग को ये समझ में भी आ गया होगा। और लास्ट में चौथा प्रकार दिया हुआ है 13√6 और 6 माइनस 6√3। तो नहीं तो अंदर में सेम है, नहीं तो इसका वर्गमूल आ सकता है, √3 का वर्गमूल नहीं आएगा, नहीं √6 का वर्गमूल आया, नहीं तो ये अंदर में रूट के अंदर सेम है, तो इसको हम उसी प्रकार लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा 13√6 माइनस 6√3। तो अब हम लोग रूट का गुना करना सीखेंगे। तो रूट का गुना में भी 4 टाइप से रूट का गुना करेंगे। तो सबसे पहला टाइप दिया है √2 गुने √2। अगर रूट के अंदर सेम हो संख्या तो वही होगा जो संख्या सेम है। अगर √2 गुने √2 है तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। मान लीजिए जैसे √3 गुने √3 रहता तो कितना हो जाता, सोचे 3 हो जाता। अब फिर दूसरा टाइप में दिया हुआ है 4√7 गुने 4√7। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर वाला को गुना करेंगे। तो बाहर वाला गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 16, गुना के चिन्ह है तो गुना के चिन्ह देंगे, और √7 को √7 के साथ गुना करेंगे तो सिर्फ 7 ही होगा तो जैसे यहाँ पर √2 को √2 से गुना किए तो सीधे 2 हुआ, तो उसी प्रकार √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7 होगा। तो कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112 आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा संख्या जैसे ले लेते हैं 2√6 गुने 2√6। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाहर वाला को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और रूट के अंदर दोनों साइड सेम संख्या है तो सेम संख्या रहता है तो जो रहता है वही होता है, यानी √6 को √6 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3√2 गुने 5√2। तो इसको गुना किस प्रकार करेंगे, तो उसी प्रकार
5 को बाहर वाला के साथ गुना करेंगे और अंदर वाला के साथ गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, और √2 को √2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। अब तीसरा टाइप दिया हुआ है √11 गुने √3। तो √11 गुने √3 को किस प्रकार गुना करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट अंदर 11 गुने 3 तो कितना हो जाएगा √33। यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे √12 गुने √5। इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, तो रूट अंदर 12 गुने 5, इसको हम दोनों को रूट के अंदर में लिख देंगे और दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा √60। यही आंसर हो जाएगा। और चौथा टाइप देखते हैं, तो चौथा टाइप दिया हुआ है 3√7 गुने 3√4। तो अब हम लोग इसको किस प्रकार गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोनों के बाहर वाला संख्या जो है 3 और 3, इस 3 और 3 को गुना कर लेंगे। तो 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और √7 का वर्गमूल नहीं आएगा तो √7 को इसे लिख देंगे √7, और √4 का वर्गमूल आएगा तो √4 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 2 आएगा। जैसे कि हम लोग एक बार करके भी देख लेते हैं। जैसे √4 का वर्गमूल किस प्रकार करेंगे, तो देखिए √4 को किस प्रकार वर्गमूल करते हैं। इसको रूट अंदर 2 गुने 2, तो 2 है तो इसमें से एक निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, √4 का वर्गमूल 2 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, बाहर वाला संख्या के साथ इसको गुना करेंगे। तो 9 दूनी 18 और √7, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग रूट का गुना देख लिए हैं चारों प्रकार से, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम रूट का भाग बनाना सीखते हैं हम। तो रूट का भाग में भी 4 टाइप होता है। तो रूट का भाग में पहला टाइप दिया हुआ है √3 भागा √3। अगर √3 को √3 से भाग देते हैं तो कितना होता है, देख लीजिए यहाँ √3 भाग को बट्टा में लिखेंगे √3, और इस दोनों को हम काटेंगे तो कितना होगा, एक बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहता √5 भागा √5, तो इसको भी हम उसी प्रकार, इसका भी आंसर 1 ही आएगा। तो देखते हैं इसको हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3√2 भागा 2, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले भाग के रूप में लिखेंगे, यानी बट्टा के 3√2 भागा √2। तो अब क्या करेंगे, ये √2 और √2 ऊपर नीचे दोनों हैं तो इस दोनों को काट देंगे तो कितना बचेगा 3। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तीसरा टाइप दिया हुआ है 12√18 भागा 4√2। तो अब हम लोग इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो इसको भी हम लोग पहले भाग के रूप में लिखते हैं 12√18 बट्टा 4√2। तो हम लोग इसको बट्टा के रूप में लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 4 तिया 12 कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हुआ ना, तो 3√18 और बट्टा 2 √2। अब क्या करेंगे, इस रूट को तोड़ेंगे तो 3 गुने √2 गुने √9 लिख सकते हैं। तो इसको 9 दूनी 18 होता है, तो इसलिए √9 गुने √2 बट्टा √2। तो अब ये ऊपर नीचा रूट, इसको हम गुना के रूप में लिखें √18 को √9 गुने √2। जैसे यहाँ पर गुना हम लोग किए हुए थे, इधर देखिए यहाँ पे गुना किए हुए थे √12 और √5 को,
रूट 60 हुआ था। इसी प्रकार यहाँ रूट 9 गुने रूट 2 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, रूट 18। तो इसको हम लोग तोड़ दिए हैं। अब ऊपर नीचा इसको क्या करेंगे, काटेंगे, कटेगा ऊपर नीचा रूट 2 और ऊपर भी रूट 2 है, दोनों को काट देंगे। और रूट 9 यहाँ पे है तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। तो रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 गुने 3। तो इसका 1 निकलेगा, 3 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 3 और गुने रूट 9 का 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9। तो 3 टाइप से हम लोग सीख चुके हैं और ये हो गया चौथा टाइप है ये। तो अब हम लोग इसको किस प्रकार करेंगे, तो इसको रूट 64 दिया हुआ है तो रूट 64 का वर्गमूल निकालेंगे। तो रूट 64 का वर्गमूल कितना होगा, रूट अंडर 8 गुने 8। तो 2 का 1 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा रूट 64 का वर्गमूल। फिर रूट 16 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट अंदर 4 गुने 4। तो इसका भी 1 निकलेगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, रूट 64 का कितना आया, 8 भागा रूट 64 का कितना आया, रूट 16 का कितना आया, तो 4। तो 8 भागा 4 हो गया। अब हम इसको आसानी से भाग कर सकते हैं, 8/4। तो 4 दूनी 8। तो इसका आंसर 2 आंसर आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।